हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे इंडियन पॉलिटिकल फिलोसोफर में एम एन रॉय के बारे में। एम एन रॉय, जिसका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे और ये विश्व प्रसिद्ध जो है वह राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे। ये एक जो है वह प्रतिभाशाली विचारक और क्रांतिकारी थे। विश्व भर में भारत का जो है वह पहला साम्यवादी भी इन्हें कहा जाता है। पहला साम्यवादी भी भारत का जो है वह एम एन रॉय को ही कहा जाता है। साम्यवादी भारत का पहला एम एन रॉय को ही कहा जाता है। रूस की क्रांति हुई 1917 में और 1917 की रूसी क्रांति के बाद में एम एन रॉय जो है वह रूस चले गए थे। वो लेनिन के भी जो है वह निकट सहयोगी रहे। रूस के जो है वह नेता लेनिन के भी निकट सहयोगी रहे। हम जवाहरलाल नेहरू को भारत का जो है वह पहला वैश्विक नेता मानते हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो ऑनेस्टली यह खिताब जो है वह मानवेंद्र नाथ रॉय को दिया जाता है। 1930 में एम एन रॉय जो है वह भारत आए थे और उन्होंने जो है वह कुछ समय बाद में नव मानवतावाद का सिद्धांत दिया, जो दुनिया भर में जो है वह मशहूर हुआ। न्यू ह्यूमनिज्म का सिद्धांत जो है वह एम एन रॉय के द्वारा ही दिया गया है। उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। वे मेक्सिको और भारत दोनों के ही कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। वे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में भी सम्मिलित थे। मानवेंद्र नाथ रॉय का जन्म जो है वह कलकत्ता के निकट एक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, जिसको बाद में बदलकर उन्होंने जो है वह मानवेंद्र रॉय रखा। बंगाल में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की लहर उस समय जो है वह चल रही थी। ऐसे समय में राजनीतिक बोध होना स्वाभाविक था। इस प्रकार जो है वह प्रारंभिक अवस्था में ही राष्ट्रवादी विचारों के संपर्क में रॉय आए और रॉय के जो है जीवनी लेखक मुंशी और दीक्षित के अनुसार रॉय का जीवन स्वामी विवेकानंद, स्वामी जो है वह राम तीर्थ, स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित रहा। इन संतों और सुधारकों के अतिरिक्त उनके जीवन में विपिन चंद्र पाल और विनायक दामोदर सावरकर का भी जो है वह अमिट प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। शिक्षण के प्रारंभिक काल में ही रॉय जो थे वह क्रांतिकारी आंदोलन में रुचि रहने लगे थे और वो एक भूमिगत जो है वह क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो है वह मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले ही क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े। एम एन रॉय ने जो है वह बहुत सारे साहित्य की जो है वह रचना की और उन्होंने जो है वह एक 6000 जो है वह पृष्ठों की एक विराट किताब जो है वह उन्होंने लिखी, जिसका नाम था आधुनिक विज्ञान के दार्शनिक परिणाम। आधुनिक विज्ञान के दार्शनिक परिणाम। 6000 जो है पृष्ठों की एक विराट किताब जो है वह लिखी। भारत के आधुनिक जो है वह राजनीतिक थिंकर में एम एन रॉय का महत्वपूर्ण स्थान जो है वह कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने जो है वह रेडिकल ह्यूमनिज्म का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया और उन्होंने जो राजनीतिक जो विचार दिए उनमें जो है वह एक नवीन योगदान के रूप में माना जाता है उनका रेडिकल ह्यूमनिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म के जो है विचार। रॉय के जो है वह ना मौलिक मानववाद को नव मानववाद तथा वैज्ञानिक मानववाद भी कहा जाता है। रॉय जो है वह मैट्रिक की परीक्षा के बाद में जो है वह क्रांतिकारी आंदोलन में कूद गए थे। उसके बाद में वह एशिया की ओर निकल गए। जावा सुमात्रा से वह अमेरिका पहुंचे और वहाँ जो है वह आतंकवादी गतिविधियों का त्याग कर मार्क्सवादी विचारधारा के जो है वह समर्थक बन गए थे एम एन रॉय। उनके विचारों की यात्रा का प्रारंभ अमेरिका में मार्क्सवादी विचारधारा के साथ जो है वह हुआ, क्योंकि वह लेनिन के विचारों से भी जो है वह प्रभावित थे। मेक्सिको की जो है वह क्रांति में एम एन रॉय ने महत्वपूर्ण योगदान जो है वह दिया, जिससे
इनकी जो है प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। उनके कार्यों से प्रभावित होकर थर्ड इंटरनेशनल में आपको आमंत्रित जो है किया गया और उनके जो है और उन्हें उसके जो है ना अध्यक्ष मंडल में स्थान दिया गया। 1921 में एम एन रॉय मास्को के प्राच्य विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और 1921 से लगाकर 1928 के बीच उन्होंने कई पत्रों का भी संपादन किया, जिनमें जो है वान गार्ड और मॉसेज मुख्य जो थे। और सन 1927 में चीनी क्रांति के समय में जो है आपको वहाँ पर भेजा गया था, ठीक है। और आपके जो है वो स्वतंत्र विचारों से वहाँ के नेता भी जो है वह सहमत थे। एम एन रॉय ने ना फर्स्ट जो है वर्ल्ड वॉर छिड़ने पर जर्मनी ने जो है वो भारत में अशांति जो है वो उत्पन्न करने की चाल खेली ताकि ब्रिटिश नेताओं का ध्यान जो है वह बढ़ जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम महायुद्ध के बाद जो है जर्मनी ने भारत में अशांति जो उत्पन्न करने के लिए चाल खेली ताकि ब्रिटेन नेताओं का ध्यान बढ़ जाए। जर्मनी ने जो है भारत के अंदर क्रांतिकारी दल को जो है धन और वेपन्स भेजने की जो है व्यवस्था की। जर्मनी गुप्त रूप से भारत के क्रांतिकारियों की हेल्प कर रही थी। भारत के क्रांतिकारियों को जो है धन और वेपन्स जो है भेज रहे थे, है ना। शस्त्रों की गुप्त सहायता प्राप्त करने के लिए रॉय जो है 1915 में डच इंडीज के लिए प्लान कर गए। रॉय 1915 में डच के लिए प्लान कर गए, लेकिन उद्देश्य में जो है असफल रहने पर वह दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में घूमते रहे और 1917 में है ना रॉय जो है मैक्सिको पहुंचे और मैक्सिको ने उन्होंने जो है ना समाजवादी शक्तियों को संगठित करने में रुचि ली और मैक्सिको में समाजवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय दिशा में जो है रॉय के द्वारा ही मोड़ा गया। रॉय मैक्सिको में समाजवादी दल की नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रथम चेयरमैन बने। एम एन रॉय मैक्सिको में समाजवादी दल की नेशनल कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट चेयरमैन बने। उसके बाद में माइकल जो है वो बोरोडिन ने उन्हें मार्क्सवाद की ओर प्रेरित किया। उसके बाद में माइकल बोरोडीन ने उन्हें मार्क्सवाद की ओर प्रेरित किया। मार्क्सवाद की ओर प्रेरित किया। 1919 में वे रूस गए और साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के जो है संपर्क में रहे और उनकी बौद्धिक प्रतिभा से उन्होंने लेनिन को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इस प्रकार जो है वो लेनिन के भी संपर्क में आए। उनकी नियुक्ति जो है ना मॉस्को इंस्टीट्यूट के विभाग जो है वह ओरिएंटल डिपार्टमेंट ऑफ मॉस्को इंस्टीट्यूट के प्रधान के रूप में भी जो है वह हुई। इस प्रकार जो है वह रॉय 1919 में रूस भी गए और लेनिन के टच में भी आए। इसके बाद में मॉस्को गए। मॉस्को के अंदर जो है वह ओरिएंटल डिपार्टमेंट ऑफ मॉस्को इंस्टीट्यूट के प्रधान बने। उन्होंने भारत में जो है वह साम्यवादी दल की स्थापना के लिए एक तरह से हम कहें तो उन्होंने पृष्ठभूमि जो है वह तैयार की। उसके बाद में उन्होंने जो है वह चीनी साम्यवादियों को सलाह देने के लिए उन्हें जो है वह ना चीन भी जो है वह भेजा गया। लेकिन एम एन रॉय स्वतंत्र विचारों के थे। उनको जब चीन जो है भेजा गया तो वहाँ के जो है ना वहाँ के जो नेताओं से वे क्रुद्ध भी हो गए थे और वहाँ के नेता उनके विरुद्ध जो है हो गए थे। और 1928 के जो है थर्ड कम्युनिज्म साम्यवादी
साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय में है ना रूसी जो है एकाधिकार का उन्होंने जो है विरोध किया और उन्होंने जो है स्टालिन की विचारधारा की आलोचना भी जो है की। स्टालिन के जो है विचारधारा की भी जो है आलोचना की, जिसके कारण स्टालिन के राजनीतिक कोप का उनको जो है शिकार बनना पड़ा। विदेशों में उनकी हत्या का जो है ना कुचक्र भी चला। जर्मनी में उनको विष देने की जो है चेष्टा की गई, लेकिन सौभाग्य से एम.एन. रॉय बच गए। इधर देश में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण आपकी अनुपस्थिति में है ना एम.एन. रॉय की अनुपस्थिति में जो है कानपुर के अंदर जो है षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर आप पर कड़ी निगरानी रखे हुए थे, फिर भी 1930 में आप गुप्त रूप से जो है भारत लौटने में जो है एम.एन. रॉय सफल हुए और बॉम्बे में आकर जो है डॉक्टर महमूद के नाम से राजनीतिक गतिविधियों में एम.एन. रॉय जो है भाग लेने लगे। 1931 में एम.एन. रॉय को वापस गिरफ्तार किया गया। 6 वर्षों के कारावास जीवन बिताने पर 20 नवंबर 1936 को जेल से उनको जो है मुक्त किया गया। कांग्रेस की नीतियों का आपने जो है सदैव विरोध किया। कांग्रेस की नीतियों से आपका मतभेद जो है रहा है। आपने जो है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और सक्रिय राजनीति से अवकाश ग्रहण कर आपने जीवन के अंतिम दिन जो है देहरादून के अंदर बिताए हैं। और एम.एन. रॉय का निधन जो है 1954 के अंदर हुआ। वह कांग्रेस में तो रहे थे, लेकिन है ना कांग्रेस की जो नीतियां थी या गांधी जी की जो नीतियां थी उनसे वो संतुष्ट कभी भी जो है नहीं हुए। और 1940 में एम.एन. रॉय ने जो है कांग्रेस सदा के लिए छोड़ दी। एम.एन. रॉय ने कांग्रेस सदा के लिए उन्होंने जो है छोड़ दी और अपनी जो है अलग एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और एक जो है साप्ताहिक पत्र भी निकाला जिसका नाम था इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसकी वे नींव खुद डाल चुके थे। 1937 के अंदर अगर हम बात करें तो 1937 के अंदर उन्होंने जो है एक साप्ताहिक पत्र निकाला जिसका नाम था इंडिपेंडेंट इंडिया नाम से उन्होंने जो है साप्ताहिक पत्र जो है निकाला। रॉय ने जो है ना साइंटिफिक पॉलिटिक्स की वकालत की, है ना। उन्होंने जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का भी समर्थन भी उन्होंने इसलिए नहीं किया कि यह आंदोलन जो है वो उनकी दृष्टि में कांग्रेस के औद्योगिक और पूंजीवादी संरक्षणों के द्वारा एक संगठित था, इसलिए उन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का भी जो है उन्होंने समर्थन नहीं किया। उन्होंने गांधी को फासिस्ट और कांग्रेस को जो है भारतीय पूंजीवाद की एक पोषित संस्था जो है बताया। उनके जो विचार थे वो स्वतंत्र विचार थे। उनकी मृत्यु 1954 में हुई थी। वास्तव में जो रॉय के विचारों में सदैव अस्थिरता रही है, वे कभी भी एक जो है स्पष्ट और दीर्घकालीन राष्ट्रीय विचारधारा का पोषक नहीं रहे। एम.एन. रॉय ने नव मानवतावाद का जो है सिद्धांत दिया और उस नव मानवतावाद के जो है सिद्धांत में या विचार में जीवन में मूल्यों को जो है प्रमुख जो है स्थान देने के बारे में बताया गया है। रॉय ने जो है वो भौतिकवाद की भी जो है नई तरह से व्याख्या की और इसे जो है ना और व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का जय घोष करके रॉय ने व्यक्ति के गौरव एवं सम्मान को आगे पहुंचाने का कार्य किया। अब हम लेते हैं रॉय के विचारों को। रॉय के सबसे पहले हम लेते हैं रोमांटिक क्रांतिवाद के विचार को। रॉय ने अपने चिंतन के प्रारंभिक काल में एक रोमांटिक क्रांतिकारी रहे थे। वह देश का नवयुग उदारवादियों की नीति और पद्धति से असंतुष्ट था। उनका मानना था कि क्रांति और आतंकवाद के माध्यम से ही ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकता है और भारत को स्वतंत्र करवाया जा सकता है। वह भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंसात्मक साधनों को अपनाने का जो है वह समर्थन कर रहे थे। तत्कालीन जो है वह आतंकवादी रॉय के इन विचारों से प्रभावित हुए। रॉय का ये क्रांतिकारी आंदोलन जो है बुद्धिजीवियों को प्रभावित नहीं कर पाया था। वास्तव में जो है वह केवल एक रोमांटिकवाद था और व्यवहार में केवल जो है वह चंद्र आभा मून लाइट इन प्रैक्टिस थी। यह अधिकांश जो है वह मध्य वर्गीय जो युवा थे उन तक ही जो है वह सीमित था। सभी जो है वह जनसाधारण को रॉय के विचार जो है वह प्रभावित
नहीं कर पाए थे। उसके बाद में हम लेते हैं रॉय के जो है वह मार्क्सवाद के बारे में। रॉय अपने जीवन के प्रारंभिक काल में एक महान क्रांतिकारी थे जो भारत के बाहर जाकर मार्क्सवाद की ओर जो है वह आकर्षित हुए। उन्होंने जो है उन्होंने सोशलिस्ट इंटरनेशनल के संस्थापक सदस्य के रूप में है ना अपने मार्क्सवादी होने का जो है वह परिचय दिया और भारत में जो है वह साम्यवादी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। रॉय ने देखा कि भारत में जो है वर्ग जो संघर्ष है, क्लास स्ट्रगल जो है वो व्यापक रूप से विद्यमान है। भारतीय दरिद्रता ब्रिटिश साम्राज्यवाद और देसी सामंतवाद के शोषण का जो है वह परिणाम है। इस दरिद्रता का जो है वह उन्मूलन जो है वह तभी जो है वह संभव है, उन्मूलन तभी संभव है जब ब्रिटिश जो है वह साम्राज्यवाद और सामंतवादी प्रथा को जड़ से जो है वह हटा दिया जाए। वह गांधीवाद से भी जो है वह असंतुष्ट थे। उन्होंने गांधीवाद की जो है वह कटु आलोचना की, है ना। गांधीवाद की जो है ना शक्ति में उन्होंने अविश्वास जो है वह प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें एक ऐसे जो है ना आर्थिक कार्यक्रम का अभाव है जो जनसाधारण को अपनी ओर जो है वह आकर्षित कर सके। रॉय ने तो गांधीवाद के बारे में यहाँ तक कहा कि गांधीवाद पूंजीपति, श्रमिकों, किसानों, जमींदारों और विभिन्न वर्गों को एक सामान्य मंच पर लाने के लिए असफल जो है चेष्टा करने वाला दर्शन है। और उन्होंने यह भी बड़ा जो है वह उपहासजनक लगा कि राजनीति में धर्म और आध्यात्मिक शास्त्र में प्रवेश की बात की जाए। रॉय ने महात्मा गांधी को घोर प्रतिक्रियावादी कहा। उन्होंने गांधीवाद को एक तुच्छ जो है वह मानवतावादी दर्शन जो है वह रॉय ने कहा है। उन्होंने कहा कि इसे जो है ना सांस्कृतिक पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है। उनके अनुसार जो गांधीवाद का बौद्धिक आधार था वो था अविश्वास। इस प्रकार एम.एन. रॉय ने नव मानवतावाद के भी बारे में बताया, न्यू ह्यूमनिज्म के बारे में भी बताया। 1947 में एम.एन. रॉय ने नवीन मानवतावाद नामक पुस्तक की जो है रचना की। उनका यह मानना था कि मानव इतिहास की व्याख्या मानव के माध्यम से ही होनी चाहिए, किसी बाह्य शक्ति के द्वारा नहीं होनी चाहिए। बाह्य शक्ति से अभिप्राय है कि ब्रह्मा है, इस्लाम में अल्लाह है ना, अल्लाह है आदि के द्वारा जो है वह मानव इतिहास की व्याख्या नहीं की जा सकती है, वो केवल मानव के द्वारा ही की जा सकती है। मानव ही प्रत्येक वस्तु का जो है वह मापदंड है। मनुष्य जो है वह क्या है, विकासवान भी है, वो विकासशील जो है वह प्राणी है। मानव ही मानव जाति का जो है वह मूल है। यह उन्होंने नवीन मानवतावाद में जो है वह बताया। रॉय ने अपने मानवतावाद को मौलिक और नवीन जो है इसलिए कहा क्योंकि वे सिद्ध करना चाहते थे कि उनका मानवतावाद पूर्ण के और समकालीन सभी विचारकों के द्वारा प्रतिपादित मानवतावाद से कहीं अधिक और भिन्न है। रॉय ने माना कि मानवतावाद मानव जाति के इतिहास में एक प्राचीन और सम्मान्य परंपरा रही है। प्रारंभ में तो सभी लोग जो है मानवतावादी हुए हैं, यानी कि मनुष्य को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। जहाँ पूर्व के मानवतावादी मनुष्य को किसी अति मानवीय और अति प्राकृतिक सत्ता के अधीन करने की इच्छा की धारणा, कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है वह किसी भी सत्ता के अधीन नहीं है, मनुष्य जो है वह स्वतंत्र है। एक तरह से हम कहें तो नव मानवतावाद जो है व्यक्ति और समाज के संदर्भ में है। नव मानवतावाद व्यक्ति व समाज के जो है वह संदर्भ में है कि यह नव मानवतावाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। न्यू ह्यूमनिज्म समर्थन करता है व्यक्ति के अपने हितों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है वह समाज की जो है वह रचना हुई है। व्यक्ति और समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक संबंध इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकार जो है वह बने रहे। नव मानवतावादी जो है वह रॉय का विचार था कि मानव समाज के विकास और निर्माण में विज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानते थे। रॉय मानव समाज के विकास एवं निर्माण
निर्माण में विज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानते थे रॉय। उन्होंने कहा कि भाई वैज्ञानिक साधनों से जो है वह कारखाने लगाए जा सकते हैं, विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं, है ना। देवताओं को प्रसन्न करना संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य के विकास के द्वारा जो है वह सोसाइटी को जो है वह चेंज किया जा सकता है। रॉय जो है वह है ना मानसिक और वैचारिक क्रांति के समर्थन थे, जो व्यक्ति से समाज के नीचे से प्रारंभ होती है ना। वैचारिक क्रांति के संदर्भ में रॉय का ये विचार था कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है और इसलिए उसे अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वे आत्म विकास के लिए अति मानवीय सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। वह मनुष्य को अपने निर्णय में अपनी बुद्धि पर निर्भर रहना चाहिए, न कि बाहरी सत्ता पर। रॉय का विचार था कि मनुष्य को अपने निर्णयों में अपनी बुद्धि पर निर्भर रहना चाहिए, किसी बाह्य सत्ता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्लियर बच्चों? इस प्रकार एम एन रॉय का विश्वास था कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, और रॉय ने जो है नव मानवतावाद में मानव की जो है जो सृजनात्मक जो शक्तियां हैं उनमें विश्वास जो है किया, और उनका जो विश्वास का आधार जो है ना वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अनुसंधानों की जो है ना व्याख्या था, जिसके अनुसार जो है वह मनुष्य अपना विकास जो है वह स्वयं कर सकता है। इस प्रकार जो है वह एम एन रॉय लोकतंत्र को भी सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते थे। वह है ना पूंजीवाद के विरोधी थे, जो है वह विरोधी थे। उन्होंने कहा कि जो है वह लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन दल विहीन लोकतंत्र के वह प्रबल समर्थक थे, और वो मानव विकास पर जो है वह बल देते थे। वह मानव को जो है वह एक महत्वपूर्ण जो है ना वस्तु मानते थे कि भाई मानव ने ही जो है ना समाज की जो है रचना की है। वह मानव की जो है स्वतंत्रता के समर्थक थे। पृथ्वी पर जब से मानव जीवन का विकास हुआ है ना, तब से है ना मानव में चेतना है, और वो लगातार अपने चारों ओर के वातावरण से लगातार संघर्ष करता रहा है। जो सभ्यता है, वैज्ञानिक है, कलात्मक प्रगति, सब कुछ मानव के संघर्ष का ही परिणाम है। ओके बच्चों, थैंक यू।